Okay, students. Today we are gonna discuss test of topic chapter 10, 11, and 12. So let us start. The first MCQs is how alkyl halide can be converted into alkene. अल्काइल हैलाइड आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl. अगर मुझे इसको एल्कीन में चेंज करना है, व्हाट विल आई हैव टू डू इज दैट आई विल हैव टू रिमूव दिस हैलोजन एटम और अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हियर, सो अ डबल बॉन्ड विल बी क्रिएटेड बिटवीन दीज टू कार्बन्स. So what I'll have to do? Remove this chlorine and a hydrogen from this carbon. So the ultimate result is elimination. So option will be C. So option is correct. Option is C. Second, which of the following is an electrophile? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को कहते हैं. अगर आप अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में अमोनिया है. अमोनिया में आपको पता है लोन पेयर होता है, और जिस भी स्पीशीज के पास लोन पेयर होगा दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल. H2O में वाटर के पास आपको पता है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है. BF3 आपको पता है बोरॉन थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है. इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आफ्टर शेयरिंग दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स विद फ्लोरीन द टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड बोरॉन इज 6. सो इट इज स्टिल डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट इज क्लोरीन. आपको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 2 क्लोरीन शेयर करेंगे, 8 कंप्लीट हो जाएंगे. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज BF3 है, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है. अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है. अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिथाइल फ्लोराइड होगा, ऑप्शन बी. मिथाइल फ्लोराइड क्यों फॉर्म नहीं कर सकता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अल्काइल हैलाइड्स में कि जो अल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है ड्यू टू द हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन. सो दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट रिएक्टिव टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. Number 4, the common name of 2-methyl-2-chloropropane is tertiary butyl chloride, isobutyl chloride, secondary butyl chloride and butyl chloride. अल्काइल हैलाइड्स और एल्कोहल्स, इन दोनों के केस में याद रखें कि जो अल्काइल ग्रुप की पोजीशन है अगर वही पोजीशन हैलोजन की भी है तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा. सेम इज द केस विद एल्कोहल्स. जो पोजीशन OH ग्रुप की है वही पोजीशन अगर अल्काइल ग्रुप की है तो ये टर्शरी अल्कोहल होगा. सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें, जो आपका क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ 2-methyl-2-chloropropane. तो मिथाइल की भी पोजीशन 2 है और क्लोरीन की भी पोजीशन 2 है. सो दोनों की पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी A. 5. When formaldehyde react with ethyl magnesium iodide followed by hydrolysis, the product formed is. आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है. फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी के तमाम अल्कोहल एल्डिहाइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल बनाती हैं. फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन टर्शरी अल्कोहल. तो ये चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड जब बनाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ. 2 कार्बन इथाइल में हैं,
एक कार्बन फॉर्मेल्डिहाइड में, टोटल 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा प्राइमरी। सो आपके पास ऑप्शन डी बनेगा 1 प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है और पोजीशन 1 का मतलब है ये प्राइमरी अल्कोहल है। सो ऑप्शन इज डी। 6, पॉइंट आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर्स। ईथर्स में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन को देखने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करें सेंट्रल एटम में। आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसने शेयर किए हुए, 2 लोन पेयर्स हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इज 4। 2 लोन पेयर्स, 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड टोटल 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो यहाँ पे चूंकि 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। सो योर ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 7, द परसेंटेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन। ये सिंपल एक क्वेश्चन है। 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है फॉर्मलिन के अंदर। ये आपको सिंपल याद रखना है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। सी ऑप्शन 8, कैनिज़रोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिज़रोज रिएक्शन कौन नहीं देता? तो आपको पता होना चाहिए कि कैनिज़रोज रिएक्शन इज गिवन बाय दोस एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड OH। कार्बोनल कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे दे विल बी अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन अगर ना हो एल्डिहाइड में तो ये कैनिज़रोज रिएक्शन देता है। उसके बाद एक ऑप्शन है जी एसीटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। एसीटल्डिहाइड में देखें ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ये कैनिज़रोज रिएक्शन नहीं देगा। थर्ड ऑप्शन है बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड में आपको पता है कि बेंजीन के साथ CHO। आप लोगों को पता है कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक H होता है और जिस कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो वहां पर H नहीं होता। तो ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ एक H नहीं है क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया। सो इट इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, सो ये भी कैनिज़रोज रिएक्शन देगा। ट्राइमिथाइल एसीटल्डिहाइड। ट्राइमिथाइल एसीटल्डिहाइड क्या होगा? दिस इज ट्राइमिथाइल एसीटल्डिहाइड, CH3 CH3 CHO। ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, सो ये भी कैनिज़रोज रिएक्शन देगा। सो कैनिज़रोज रिएक्शन कौन सा कंपाउंड नहीं देगा? बीटा कंपाउंड एसीटल्डिहाइड कैनिज़रोज रिएक्शन नहीं देगा। अंडर द सिमिलर कंडीशंस इट विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। MCQs 9 याद रखें, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के कीटोन्स बनती हैं, टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। सो कीटोन्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ secondary alcohol, so your option is beta. And 10, according to Lewis concept, ether behaves as। लिवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होते हैं वो लिवस बेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लिवस एसिड्स होते हैं। तो आप अगर किसी ईथर को देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ईथर है CH3O CH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, सो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर एंड लोन पेयर डोनर्स आर बेसिस। सो ये लिवस बेस है, द ऑप्शन विल बी बी, बीटा। 11, aldehydes and ketones have higher boiling point than corresponding compounds of the following except। aldehyde और कीटोन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एल्केन से हायर होते हैं,
क्योंकि सिंपल हाइड्रोकार्बन है एल्केन, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, एल्केन्स में सिंपल लंडन फोर्सेस होती हैं, एल्कीन्स में भी सिंपल लंडन फोर्सेस होती हैं, ईथर्स में भी वीक फोर्सेस होती हैं वैन डर वाल, एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो एल्कोहल से कम होंगे और एल्केन, एल्कीन और ईथर से ज़्यादा होंगे। सो ऑप्शन इज डेल्टा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट एल्कोहल्स, डेल्टा ऑप्शन। 12. In an acid catalyzed reaction of carbonyl compound, the acid increases. जब आप कार्बोनल कंपाउंड्स का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए, सपोज मेरे पास ये एक कार्बोनल कंपाउंड है, जब मैं इसका एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो याद रखिएगा कि इस रिएक्शन में होता यह है कि ये जो एसिड होता है, ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये लोन पेयर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे और हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेंगे। सो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑक्सीजन हैज यूज्ड इट्स लोन पेयर टू मेक बॉन्ड विद हाइड्रोजन आयन। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उतना ही जो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली अटैक कर सकते हैं। तो एसिड का काम बेसिकली ये होता है कि ये कार्बोनल कार्बन जो होता है उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। सो 12 जो है उसका ऑप्शन डी बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनल कार्बन एटम इज इंक्रीज्ड। 13. एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, एसीटोन एक कीटोन है और एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड है, और दोनों को डिस्टिंग्विश अगर आपने करना है तो आप उन तमाम रिएक्शंस के ज़रिए से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। तो इन टेस्ट की मदद से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब आपको जो ऑप्शंस गिवन है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसीटोन भी रिएक्शन करता है, एसिटल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है, सो डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन में आइडो फॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से जब आप रिएक्शन करते हो तो आइडो फॉर्म बनता है, और आइडो फॉर्म कीटोन्स भी बनाते हैं और आइडो फॉर्म एल्डिहाइड्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमीन जो है इसके साथ भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन करते हैं। जो डेल्टा ऑप्शन है इसमें आप देखें सिल्वर नाइट्रेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये जो मिक्सचर है दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट, और टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं, कीटोन्स रिएक्ट नहीं करती। सो दिस इज द सुटेबल रिएजेंट टू डिस्टिंग बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। सो 13 का ऑप्शन डी बनेगा। 14. The mechanism involved in the reaction of potassium hydroxide plus C2H5Br KOH plus C2H5Br, और इन दोनों के रिएक्शन से बन रहा है जी C2H4 प्लस KBr प्लस वाटर। अब अगर आप देखें तो अल्काइल हैलाइड का जब आपने रिएक्शन किया तो एक कार्बन का ब्रोमीन और एक कार्बन का H रिमूव हो गया, एल्कीन बन गई। सो बेसिकली एलिमिनेशन हुई है यहाँ पर, ठीक है। और अब आपने ये आपको एक बात पता चल गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। दूसरी बात, एलिमिनेशन के अब दो ऑप्शंस हैं E1 और E2।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो E2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स E1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करते हैं, और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो E1 और E2 दोनों मैकेनिज्म्स के जरिए से रिएक्ट करते हैं। सो E2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट थ्रू E2 मैकेनिज्म। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इट विल रिएक्ट थ्रू E2 मैकेनिज्म। सो 14th का जो ऑप्शन बनेगा that is delta. 15. An organic compound A when treated with sodium borohydride forms B. Organic compound A है, आप रिएक्ट करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ NaBH4 के साथ, कंपाउंड B की फॉर्मेशन होती है, और वो जो कंपाउंड B है इट इज यूज्ड इन द डीनेचरिंग ऑफ द स्पिरिट। ये स्पिरिट की डीनेचरिंग में इस्तेमाल होता है। कंपाउंड B is used in the denaturing of spirit. So this B is used in the denaturing of spirit. अब आपको पता होना चाहिए कि denaturing of spirit में क्या यूज करते हैं। आपको पता है कि मेथानॉल को हम यूज करते हैं। मिथाइल अल्कोहल इज एडेड इन एथानॉल टू मेक denatured alcohol। तो अगर ये मेथानॉल है CH3OH, तो मेथानॉल रिडक्शन से बना है। अगर हम इसकी वापस ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंपाउंड ए क्या है। अब आप याद रखो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए कि अल्कोहल्स में ये CH3OH है, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अल्कोहल की जब बेटा आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि अल्कोहल में जो CH2OH ग्रुप होता है इसकी जगह पे हमेशा CHO आएगा। ये फॉर्मूला है, आपने याद रखना है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो CH2OH ग्रुप की जगह पे हमेशा क्या आएगा, CHO आएगा, CHO। तो एक H इसके साथ पहले से अटैच है, तो HCHO, ये क्या चीज बनी, फॉर्मेल्डिहाइड। सो आपका ऑप्शन है जी फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपैक नेम क्या है, मैथानल, एक कार्बन होता है इसमें, सो मैथानल। सो 15th का जो आपका ऑप्शन बनेगा दैट इज बीटा। 16, which enzyme is used to convert molasses into glucose? सिंपल मेमोराइज करने वाला एक क्वेश्चन है। एंजाइम्स को आपको याद होना चाहिए कि इन्वर्टेज एंजाइम इज यूज्ड टू कन्वर्ट मोलासिस इनटू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज को हम चेंज करते हैं अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेस। और जो डायस्टेस है एंजाइम, दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। तो 16 का ऑप्शन क्या बना, बीटा। 17, an organic compound has IUPAC name 2-isopropoxypropane, its common name is 2-isopropoxypropane। तो प्रोपेन के साथ सेकेंड ग्रुप के, अगर मैं यहां पर एक प्रोपेन लिखूं, ये देखें ये मेरे पास प्रोपेन है और वो कह रहा है जी 2-प्रोपॉक्सीप्रोपेन। प्रोपेन में सेकेंड कार्बन के साथ प्रोपॉक्सी ग्रुप अटैच है, आइसोप्रोपॉक्सी, 2-आइसोप्रोपॉक्सी। आइसोप्रोपॉक्सी का मतलब है O के साथ CH3 और CH3. This is isopropoxy group. This group is isopropoxy group. और ये भी आइसोप्रोपॉक्सी है, तो इसको हम डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बोल सकते हैं. सो ऑप्शन विल बी C. 18. If an electrophile attacks alcohol, which bond will break? अल्कोहल्स का बेटा जब भी आप रिएक्शन करते हो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो याद रखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर, और अल्कोहल में जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वो है O, ऑक्सीजन. तो जब ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा. सो 18, ये मेरे पास सपोज अल्कोहल है CH3OH. जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज
और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कहाँ पर अटैक करेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर अटैक होगा तो O और H का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड वी विल गेट CH3O नेगेटिव। सो योर ऑप्शन इज OH। चार्ली 19. Which of the following is not a condition for alcoholic fermentation? अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बताओ ना चाहिए आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्शन ए आपको रिक्वायर्ड है, डाइल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है, प्रेजर्वेटिव आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, तो प्रेजर्वेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी। चार्ली 20. What is the order of acidic strength? एसिडिक स्ट्रेंथ आप याद रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है फिनोल से, फिनोल की वाटर से, वाटर की अल्कोहल से। सो ऑप्शन करेक्ट इज सी। 21. 3-pentanone forms a yellow precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine but doesn't form white crystalline precipitate with. एक बात याद रखें, आपके पास ऑप्शन ए है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सिर्फ मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट करती हैं, अदर कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट। तो 3-पेंटानोन मिथाइल कीटोन नहीं है। अगर आप 3-पेंटानोन का आप स्ट्रक्चर देखें तो 3-पेंटानोन इस तरह से होगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। 3-पेंटानोन का मतलब 1 2 3rd पोजीशन पे कार्बोनल ग्रुप है। तो आप देखें दोनों साइड के ऊपर इथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करती हैं, अदर कीटोन्स नहीं करती। सो योर ऑप्शन करेक्ट विल बी सी ऑप्शन कि 3-पेंटानोन जो है वो सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। 22. Which is correct order of reactivity of alcohols with zinc chloride and HCl? अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन करें CH3 CH2OH, सपोज ये मेरे पास एक अल्कोहल है और मैं इसका रिएक्शन करता हूं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो CH3 CH2OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड विद Cl। अब अगर आप यहां पर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ये बात याद रखें कि अल्कोहल्स के रिएक्शंस में जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अब चूंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो ये रिएक्शन प्रेफरेबली देंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल। सो डेल्टा ऑप्शन। 23. In the following reaction C and D are, एक कीटोन है, देखें जी CH3 23 CH3CO CH2 CH2 CH3, इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो C और D बनता है, C+D। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि C और D क्या होगा। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में याद रखें, जब भी आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोनल कार्बन, ये वाला कार्बन कार्बोनल कार्बन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बोनल कार्बन और साथ वाले कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब वो बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा तो दोनों साइड्स पर जो कार्बन्स हैं दे विल बी चेंज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ क्वेश्चन इज कि ये कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बात याद रखें कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनल ग्रुप के साथ रहता है, तो
तो ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोनल ग्रुप के साथ रहेगा, इसलिए ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा। इस साइड पर कितने कार्बन्स हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जो कि प्रोपानोइक एसिड होगा। सो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा प्रोपानोइक एसिड। और इस साइड पर कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड कौन सा ऑक्सीडाइज होता है? कार्बोनल कार्बन और साथ वाले कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है। और ऑक्सीडेशन, और ये बात भी याद रखनी है कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है इट स्टेज विद कार्बोनल ग्रुप, तो ये कार्बोनल ग्रुप के साथ रहेगा। तो ये 2 कार्बन इकट्ठे रहेंगे एसिटिक एसिड, और ये 3 कार्बन से प्रोपानोइक एसिड। सो आपके पास ऑप्शन बनेगा सी, एसिटिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड, चार्ली ऑप्शन। 24, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद RMgX इज एन एग्जांपल ऑफ। RMgX आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और आप इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन किस किस्म का रिएक्शन है, ये बात याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। आप याद रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के साथ वाला जो कार्बन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज एन अनयूजुअल कैरेक्टर एंड मेक इट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। सो चूंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन अटैक करता है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अटैक होता है। तो नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होती हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और जब ये यहां पर अटैक करेगा तो अटैक के बाद क्या होगा, ये यहां पर ऐड हो जाएगा। कार्बन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन O को शिफ्ट कर देगा, O के साथ Mg और X लग जाएगा और Rc के साथ अटैच हो जाएगा। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि एडिशन हुई है, और एडिशन किस वजह से हुई है? न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से। सो द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो योर ऑप्शन इज बीटा। 25, alkyl halides react with SH negative to produce। अल्काइल हैलाइड का जब भी आप रिएक्शन करोगे, ये सपोज मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 Cl, इसका मैं रिएक्शन करता हूं SH नेगेटिव के साथ। SH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हेलोजन को रिमूव कर देगा यहां से। तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2SH। तो थायो एल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है, हेलोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। सो अल्काइल हैलाइड का जब SH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा तो C2HSH बनेगा, चार्ली ऑप्शन। In SN2 reaction, the percentage of retention of configuration। SN2 जब रिएक्शन होता है तो SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन आपको पता है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ हेलोजन, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड, सो देयर विल बी 100% inversion। In SN2 reaction, the percentage of retention of configuration is, तो रिटेंशन नहीं होगी, कन्फिग्रेशन 100% क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे पूछा रिटेंशन कितनी होगी, तो रिटेंशन 0% होगी। सो योर ऑप्शन इज अल्फा। सो 26 इज अल्फा। 27, ऑक्सीडेशन ऑफ 3-hexanone by acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रोड्यूसेस। अगेन मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अगेन इसको देख लें, ये मेरे पास एक कीटोन है CH3 CH2
C double bond O, CH2, CH3. This is ketone is 3 hexanon. 1, 2, 3, 4, 5. 3 hexanon. So carbonyl group is at position 3. So this is 3 hexanon. अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीडेशन में जब आप कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोनल कार्बन और उसके साथ वाला जो कार्बन होता है इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ये ऑक्सीडाइज होगा या इनके साथ वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा। मैंने एक बात क्लियर की कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है इट स्टेज विथ कार्बोनल कार्बन। अब यहां पर 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन वाला अल्काइल है, ये 2 कार्बन वाला अल्काइल है, ये वाला स्मॉलर अल्काइल है, इट विल स्टे विथ दिस कार्बन। सो ये 3 कार्बन हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा। इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले एसिड में चेंज हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड, ये भी 3 कार्बन वाले एसिड में चेंज हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो 3 हेक्सेनोन की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ प्रोपानोइक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 28. Which one of the following is better reducing agent? फॉर्मिक एसिड याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर्मिक एसिड। तो यहां पर ऑप्शन सी दिया हुआ है आपके पास फॉर्मिक एसिड का HC डबल बॉन्ड फॉर्मेल्डिहाइड भी, और आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है C3H8 एल्केन है, C3H7OH एल्कोहल है, सी में फॉर्मेल्डिहाइड है और डी में कीटोन है। तो आपको पता है जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इसीलिए वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जैसे कि टॉलरेंस रिएजेंट है या फेलिंग सॉल्यूशन है। सो सी इज एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑप्शन इज सी। 29. द मोनोमर ऑफ द बेकेलाइट इज, बेकेलाइट कैसे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के रिएक्शन से। अगर आप फिनोल का रिएक्शन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एज कैटलिस्ट, तो ये बात याद रखें कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये अल्फा कार्बन ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं OH, एक दफा ये वाला ग्रुप CH2O, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है CH2O, और जहां पर ये अटैच होगा वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये बन जाएगा CH2OH, और एक दफा ये अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पर। और जब हम फर्दर रिएक्शन करेंगे तो ये जो बेंजाइल अल्कोहल बना है, दिस कंपाउंड इज अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ये दोनों जो अल्कोहल्स हैं दे आर चेंज्ड इनटू बेकेलाइट। एंड द लास्ट वन इज a convenient method to convert, so 29 का आपके पास ऑप्शन है बीटा। 30th, a convenient method to convert ketone to carboxylic acid containing 1 carbon less than the parent compound is iodoform reaction। आपको पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, उनका एक जो कार्बन होता है वो आइडोफॉर्म में चला जाता है और बाकी के जो कार्बन्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज होते हैं। तो अगर आप कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन हमेशा लेस होगा देन द पेरेंट कीटोन। सो दिस विल बी द बेस्ट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट कीटोन। So your option is alpha. So that's all. Stay home, stay safe. All the best.